माइंड नहीं था उसका। हाँ। वो सरस्वती जी आई जो अच्छा। देवी हैं, हाँ। गॉडेस है इंटेलिजेंस की, बुद्धि की। उन्होंने उसकी बुद्धि फेर दी। दशरथ जी ने उनको वचन दिया था कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती मेहरोत्रा। कार्तिक जी, क्या कहूँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम की कथा पढ़ो। मुझे लगता है कि बचपन से कथा पढ़ते आए, लेकिन शायद हम अपने अनुभवों के साथ जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, तो उन कथाओं के मतलब मुझे लगता है हर लाइन में हमारे लिए एक संदेश, एक प्रभु की ऐसी लीला छुपी हुई है। यदि हम उन चीजों पे मनन करें, पहले हम उसे बड़ा सुपरफिशियल वे में पढ़ते थे कथाओं को, अब उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं जी। और उसी अर्थ को समझने के लिए मैं आज आपके पास फिर दोबारा से हूँ। क्योंकि ना बचपन से ना जब रामलीला देखते थे तो एक मंथरा का रोल जो था वो बहुत मन पे प्रभाव डालता था और बहुत बुरा भी लगता था कि प्रभु राम को राज्याभिषेक होना था और मंथरा ने कान भर के और उनको, तब तो राम जी ऐसे लगते थे ना, बेचारे हमारे राम जी को भेज दिया जंगल में। मंथरा बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। लेकिन अब जब बड़े होने लगे, अपने अनुभव जोड़ने लगे, तो मन में ये विचार आता है कि जैसा सुनने में आया कि कैकेयी की दासी थी जो उनके मायके से उनके साथ आई थी। जी, जी, जी। तो मेरे को ये विचार आया कि जब कैकेयी जी के साथ वो उनके मायके से आई थी, तो इसका मतलब वो हर समय उनके साथ रहती थी। बिल्कुल ठीक। और जिसकी जो प्रवृत्ति होती है तो वो वैसी बातें हमेशा करता है। जी बिल्कुल ठीक। जैसा स्वभाव है, जी जी। तो जिन प्रभु श्री राम को सारी दुनिया, सारी अयोध्या इतना प्रेम करती थी, जान से ज्यादा प्रेम करती थी जी, उनके लिए मंथरा के मन में प्रेम नहीं था जी, जो उन्होंने इतने कुटिलता के बीच कैकेयी जी के मन में बोए। तो क्या पहली बार उसी दिन ही बोए थे राज्याभिषेक के दिन? वो तो हमेशा ही ऐसा करती रही होंगी जी। तो कैकेयी जी को कभी राम से, हर जगह आता है कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी श्री राम जी से, और श्री राम भी माता से अधिक सम्मान देते थे माता के। तो उसी दिन ऐसा क्या हुआ कि राज्याभिषेक के समय ही वो बातें मंथरा की कही हुई कैकेयी जी को समझ में आ गई। यदि वो हमेशा कहती थी तो वो इग्नोर करती रही होंगी, या उन्होंने कभी कहा ही नहीं तो उसी दिन क्यों कहा? ये मेरे मन में उसी दिन क्यों कहा? अच्छी बात है। एक तो इसको ऐसे ले लीजिए कि उस दिन उन्हें एक अवसर दिखा, जब राज्य अभिषेक का मंथरा को उस दिन, उस शाम जब अयोध्या वासी सेलिब्रेट कर रहे थे, राजा दशरथ ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगले दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। वो खुशी की लहर दौड़ गई, प्रिंस क्राउनिंग होगी, क्राउनिंग सेरेमनी होगी। तो तभी उन्हें ये अवसर मिला, या मंथरा को तभी ये विचार आया कि ये अच्छा एक मौका है। अच्छा, जब हम अपने पत्ते खोल सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी खेल लीजिए। क्योंकि अब कुछ एक तरीके से होता है ना कि कुछ साइन हो रहा है डॉक्यूमेंट। अभी तक तो एक व्यवहारिक समस्या में ले लीजिए कि व्यवहार से आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन अब उसे अब स्टैंप लगने वाली है, श्री राम जी की राजा बनने वाले हैं। अच्छा। तो ये दिन, यही एक अवसर है जहां हम अपनी कॉन्स्पिरेसी खेल सकते हैं मंथरा। दूसरी बात ये कि मानस में ये आता है, इससे पहले देवताओं ने सरस्वती माँ से प्रार्थना करी कि राज्य अभिषेक रुकवा दीजिए। सरस्वती माँ को बात तो पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी जो शरण में आता उसकी सुन लेती हैं। जगत के कल्याण के लिए वो भी जानती है कि श्री राम जी को वनवास जाना जरूरी है। तो जब अयोध्या आती हैं तो वो देखती हैं कि मैं किसको कैसे करूं, ये चाल कैसे चलूं कि ये राज्य अभिषेक टल जाए। तो ये आया ही चौपाई आई है बात। तुलसीदास जी ने कहा कि वो मंथरा को देखती हैं और मंथरा की बुद्धि फेर के चली जाती हैं। अच्छा, तो उसी मोमेंट पे रामचरितमानस में है जी। अच्छा। उसी मोमेंट पे एक साथ ही ये होता है कि मंथरा मंदमती है, बहुत ब्रिलियंट माइंड नहीं था उसका। वो सरस्वती जी आई जो देवी हैं, गॉडेस है इंटेलिजेंस की, बुद्धि की। उन्होंने उसकी बुद्धि फेर दी, उसे वो बुद्धि दे दी, अकल दे दी, चालाकी दे दी, युक्ति दे दी। अच्छा, जो इतनी मतलब शर्तें रख पाए इस तरीके से, अब ये ट्रिक खेल सके मंथरा। और उसी क्षण जो है मंथरा के मन में फिर ये विचार आया
कि ये तो अब खेल खेलना है और ये श्री राम जी को राजा नहीं बनने देना है। अच्छा। और कैकेयी और फिर जो प्लानिंग पूरी रही, इसमें जल्दी से मैं बता दूं कि मंथरा ही को क्यों चुना सरस्वती जी ने, ये भी एक प्रश्न आता है। अच्छा, हाँ सही। केवल एक मंथरा ही ऐसी थी पूरी अयोध्या में जो श्री राम जी की भक्त नहीं थी। अच्छा। क्योंकि बाकी जितने अयोध्या वासी थे सब श्री राम जी के गुणगान गाते थे, सब मस्ती में थे कि हम तो श्री राम प्रभु की शरण में हैं, प्रेम करते थे। सिर्फ मंथरा के हृदय में श्री राम जी के लिए प्रेम नहीं था, वो अयोध्या की भी नहीं थी। कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश कैकेयी साम्राज्य से आई हुई थी, अपने कुछ पॉलिटिकल एजेंडा देकर भेजा था उनके पिता ने, कैकेयी जी के पिता ने, कि अयोध्या की जो घर के अंदर की जो बातें हैं, पॉलिटिक्स है, वो सब हमें देते रहो। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि वो मोबाइल पे फोन पे गॉसिपिंग होती है घर में क्या चल रहा है। अच्छा, तो हमारी बेटी कैकेयी के इंटरेस्ट हित इंश्योर हो जाए, क्योंकि दशरथ जी ने उनको वचन दिया था कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। अच्छा। जब उनका विवाह हो रहा था तब ये कंडीशन रखी थी कैकेयी नरेश ने कि आपके तो पहले ही पत्नी है कौशल्या जी, तो मैं क्यों कैकेयी से अपनी बेटी से आपकी शादी करूं। तब दशरथ जी ने इतना मोह इतना स्नेह हो गया था, इन्फैचुएटेड हो गए थे कैकेयी जी से, कि उन्होंने ये वचन दे दिया था। आता है कहीं किसी रामायण में आता है, किसी में नहीं आता। अच्छा। पर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि भाई जो इनसे पुत्र होगा वो ही राजा बनेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात भूली जा चुकी है। और कैकेयी जी को ने भी कभी जोर नहीं दिया कि मेरे बेटे भरत को ही बनाओ। उनकी तो पहली चॉइस शुरू से राम जी ही थे। कैकेयी भी श्री राम जी की भक्ति में है, इसको ये मान के चलना है। बस एक मंथरा ही ऐसी थी, जहाँ गड्ढा होगा पानी वहीं मरेगा। तो ये मंथरा की उस रात को, मंथरा जो आपका प्रश्न था वो यही उसका है कि सरस्वती जी ने बुद्धि फिर दी, मौका मिल गया मंथरा को कि युवराज पद मिलने वाला है, अब आज ही की रात है। सीख लीजिए आप लोग, जो लोग प्रभु श्री राम की शरण में नहीं होते उन्हीं की बुद्धि में दुर्बुद्धि उसके काम करती है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, 100%, यही बात है। अगर भक्ति नहीं होगी तो आप इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, ये फैक्ट है। भक्ति बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है श्री राम जी से। तो मंथरा ने फिर जिस तरीके से आपने बताया कि उस दिन न होके, मतलब पहले से भी था कुछ उसके दिमाग में, मतलब उतनी भक्त नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त क्या थी, वो तो चिढ़ती थी एक तरीके से, क्योंकि मूर्ख थी, व्यवहार आचरण ठीक नहीं थे। तो बात में लक्ष्मण जी ने डिसिप्लिन करते रहे हैं। अच्छा, आप देखिए जो भी राम के परिवार में, अयोध्या के परिवार में होता है वो सब कुछ हमारे परिवार में है। बिल्कुल, बस वैसी मर्यादाएं और संस्कार नहीं है। हर मंथरा मुझे लगता है हर जने के साथ कहीं ना कहीं है। हाँ, मंथरा को आप समझिए कि मंथरा एक हम सब के अंदर मंथरा एलिमेंट है, बिल्कुल विराजमान है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों के सर्किल में। अच्छा, सर्किल में नहीं, दूसरों में दोष ना देखें। दूसरों में दोष देखना बड़ा सरल है, दोष अपने अंदर ही देखें। मंथरा वहीं तो काम कर सकती है जहां आपके अंदर दोष होगा। अगर कैकेयी पक्की होती तो मंथरा की बातें उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती ना। वो मंथरा उसी को ही तो इन्फ्लुएंस कर सकती जिसके अंदर कमी हो, तो हम उस कमी को दूर करें। यानी मंथरा भी हमारे अंदर है और विवेक भी हमारे अंदर है। यदि कोई बात बुरी मंथरा के अंदर से, मतलब हमारे अंदर से आ रही है, तो हमें उसे विवेक से, बहुत अच्छा, विवेक के लिए उसको हावी नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पूर्व के संस्कार सभी के हैं, इसमें कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है। हर जीव जो है उस पे पूर्व के संस्कारों की वजह से कंडीशनिंग, उसकी माइंड कंडीशनिंग ऐसी है कि उसमें कोई ना कोई दुर्गुण होंगे ही होंगे। 100% कोई नहीं, फ्लॉलेस कोई नहीं हो सकता। हर एक में स्वार्थ होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष भाव होगा, चीजों से ही बने हैं सब कुछ, और ये होगा। और जब तक ये रहेगा तब तक हम वल्नरेबल हैं, मतलब हम इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मंथरा एलिमेंट, मंथरा बुद्धि हमारे अंदर, मंथरा एक अंश, एक पार्ट है हमारे अंतःकरण का जो दूषित पार्ट है, उसको मौका नहीं देना है।
उठने का। जहाँ हमने मौका दे दिया उस रात उसको सरस्वती ने माँ ने बल दे दिया उस मंत्रा पाठ। और आप देखिए उस रात के बाद फिर उसका कोई रोल भी नहीं रहा। उस रात के बाद हाँ फिर तो उनका भेद खुल गया जब भरत जी क्या है भेद खुल गया। शत्रुघ्न जी ने बड़ा जोर का उन्हें पनिशमेंट और डिसिप्लिन कर दिया था। वो भी आया था कि उनका बिल्कुल मुंह से खून निकाल दिया था शत्रुघ्न जी ने। अच्छा ये तो पता है कि हाँ क्रोध में आके और फिर मंत्रा जी सीन से गायब हो गई। फिर आता है एक और रामायण में, टीवी वाली रामायण में भी आता है कि उत्तरा रामायण में जब राम जी वनवास से लौट के आए तब मंत्रा जी महल में थी और वो मंत्रा मौसी कह के उनके पैर भी छूते हैं श्री राम जी और फिर सब ठीक हो जाता है। कोई बात प्रभु श्री राम तो सबको ही माफ कर देते हैं, सबको ही माफ कर देते हैं, सबको ही क्षमा कर देते हैं जो उनकी। तो जब मंत्रा सुधर सकती है और प्रभु श्री राम जी को समर्पित हो सकती है तो हम तो उम्मीद करते हैं कि हम भी हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आपकी जब बात मैंने अपना आपसे प्रश्न शुरू करा था तो मेरे दिमाग में था, क्योंकि भाई मैं तो अपने ही स्तर तक सोच पाती हूँ कि हम लोगों के सर्किल में या हम लोगों के परिवार में या हम लोगों का जो कोई भी सोशल सर्किल भी होता है कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें कभी ना कभी भड़काने वाली बात करता है। क्योंकि बीइंग अ लेडी मैं ऐसे आपसे बताऊं कि जैसे हम लोग बात करते हैं अरे हमारे वो घर में ऐसे है, अरे क्या जरूरत है सुनने की, अरे क्या जरूरत है, वो मंत्रा वाली तो चीजें हैं जो हमें भड़का रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कई बार लगता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं, उनके कहने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार सुनने से कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और किसी टाइम हम वो केके की तरह उनकी बातों में आके कुछ अपने घर में बिल्कुल प्रैक्टिकल। लेकिन आपने मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि हम दूसरों में क्यों ढूंढ रहे हैं, वो बुद्धि कई बार हमारे अपने ही अंदर भी है। हमें कभी गलत चीजों के लिए या हम अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा सोचने लगते हैं। नहीं, आपका सवाल प्रैक्टिकल है और जरूरी है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से अपने सेल्फ कॉन्टेम्पलेटिव होना आसान नहीं है। तो पहले अपने चारों तरफ के पर्सपेक्टिव से बात समझने में भी फर्ज नहीं है। हर परिवार में हर सर्कल में एक मंत्रा बुद्धि आपको दिख जाएंगी। उसको ऐसे समझ लीजिए कि उस व्यक्तित्व में वो मंत्रा एलिमेंट कुछ ज्यादा ही है। हम में मान लीजिए 10-15% है तो उनमें मान लीजिए 40-50% है। तो बड़ी दुख की बात है कि जिसमें ये मंत्रा एलिमेंट ज्यादा हो जाता है ना, वो खुद कभी शांति से तो बैठ नहीं सकती या सकता। 24 घंटे उन्हें दूसरों के अंदर दोष नजर आते रहते हैं। किसी की सुख में किसी की अच्छाई में उन्हें बर्दाश्त नहीं कि दो लोगों की मित्रता भी हो जाए, किसी घर में अच्छे संबंध हो जाए, किसी का काम धंधा अच्छा चल जाए, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना लगाते रहना, फंसाते रहना। और बिल्कुल ऐसे लोग प्रैक्टिकली संसार में भरे हुए हैं, हर एक के साथ हैं, हर एक को चुपचाप मुंह पे मीठा बनेंगे, पीछे बात को बिगाड़ने में लगे रहेंगे और वो बेचारे खुद अपने आप अपने जीवन से बहुत परेशान है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। जब आदमी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता, तभी वो दूसरों के काम बिगाड़ने के चक्कर में लगा रहता है। जो अपने आप में संतुष्ट है वो क्यों किसी और के चक्कर में फंसेगा। लेकिन हम आए हैं संसार में और हमें जीना है और ऐसे फोर्सेस को भी हमें डील तो करना पड़ेगा ही। अब यहाँ पे हमारी जो काम आ सकती है वो हमें अपने विवेक पे, जो आपने ही कहा पहले, उसको महत्व देना पड़ेगा कि इस तरह के लोग, बढ़ाने वाले लोग, बुराई करने, गॉसिपिंग कहते हैं इसको, महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों में भी बहुत होती है आपस में। महिलाओं से ज्यादा ही गॉसिपिंग करते होंगे, बुराई करते होंगे दूसरे की, आते रहेंगे और आपको बस रबिश कर देना, इरेज कर देना कि भाई इस तरह के विचार हर समय मैं भी देखता हूँ हमारे समय कहीं चार लोग बैठेंगे तो बुराई 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 ही होती है। वरना हम टाइम पास ही क्या करते हैं। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, क्रिएटिव बातें कम होती हैं और एक दूसरों की बातें होती तो आप तीसरे की हमारे लिए आप देखिए, ध्यान दीजिए, मतलब जो ये भी देख रहे हैं वो सोचें कि जब आपके लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग होता क्या है गॉसिपिंग में, किसी से बात करने में एंटरटेनिंग, ईमानदारी से इस बात को सोचें, ऑनेस्टली। आप खुद देखेंगे कि दूसरों की जब बुराई हो रही होगी ना, तभी आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा। निंदा रस, हरिशंकर प्रसाद जी ने तो पूरा निबंध लिखा है इसके ऊपर। अच्छा, निंदा रस, निंदा रस, सारे रसों में सबसे ज्यादा रस इंसान निंदा रस में, निंदा रस, बिल्कुल परफेक्ट।
तो भले ही हम मंथरा जितने डिस्ट्रक्टिव ना हो कि बिल्कुल बर्बादी कर दें पूरे अयोध्या के सुख चैन छीन लें, लेकिन एक लेवल पे तो वही बुद्धि काम कर रही है ना। बिल्कुल सही बात। और जैसे जैसे वो बुद्धि और इंटेंस कॉम्प्लेक्स होती जाएगी तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगी, विपरीत विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो जाती है। जो हम अगर बोले तो पॉलिटिक्स के लेवल पे देखते हैं या कंपनियों में देखते हैं, भाई आपस में स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, एक दूसरे को काटते हैं। आजकल तो ये वैसे भी थोड़ा सा मुझे लगता है चलन कि लोग अपने बल पे कम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये सोचते हैं कि जैसे दूसरों को। बिल्कुल 100% कि वो एक लकीर खींची हुई है। मंत्रा का ही रूप है। बिल्कुल, मंत्रा स्वार्थ को आप कह सकते हैं, स्वार्थ को कह सकते हैं, स्वार्थ की हमारा काम बने, दूसरे का काम बिगड़े। और ईर्षा को भी आप स्वार्थ मंत्रा कह सकते हैं कि एक होता है ईर्षा का एलिमेंट कि सिर्फ मुझे ईर्षा हो रही है सामने वाले को बढ़ता हुआ देखकर, और ईर्षा का एडवांस रूप जो मंत्रा रूप है वो ये है कि सामने वाले को बढ़ रहा है, मैं काटूं कैसे, वो और ज्यादा ऊपर हो जाए। लेकिन आपने कहा जैसे कि मतलब ऐसे टाइम चाहिए कि हम अपने विवेक से उन चीजों को, जैसे वो कह भी रहे तो सेंसर करें, तो बजाय उन मतलब तो उनके टच में रहने जरूरी, हम या तो फिर ऐसे लोगों से यदि पहचान जाए कि इस तरीके के लोग हैं, हम उनसे संबंध ही क्यों ना खत्म कर लें। क्योंकि बात तो सत्संगति ही करते हैं हमारे साथ। ये बात भी ठीक है आपकी कि जितना कम हो संग ऐसे लोगों का उतना ही अच्छा है, यदि हमारे पास चॉइस है, अगर चॉइस है। लेकिन प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे उनके साथ रिश्ते में फंसे हुए हैं कि आप वो अवॉइड कर ही नहीं सकते, तब आप क्या करोगे? तब फिर अपना तो हमें वहाँ का सॉल्यूशन सोचना चाहिए। वैसे तो हम अवॉइड कर ही देंगे, जो लोग हमें पसंद नहीं, हम नहीं मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके अपने फैमिली, आपके घर में कोई रह रहा हो, ब्लड रिलेशन में, क्लोज में, बिल्कुल, तो आप कैसे करेंगे? और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने किसी नजदीकी के बारे में ऐसा सोचना कि वो इस तरह के नेगेटिव है। अगर कोई सगा भाई बहन हो तो कैसे सोच सकता है? सही बात है, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल है इस बात को करना, इसी वजह से विवेक की बहुत जरूरत है। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस भी ना हो और कोशिश करें कि उन्हें भी इसी मार्ग पे ले चलें, श्री राम जी की भक्ति मार्ग पे, विवेक पे जोर दें। अनुभव से तो यही आया जो तुलसीदास जी ने बोला है कि आप अगर इन बातों को इम्पोर्टेंस ना दें, वैल्यू ना दें, तो अपने आप ये बातें सॉल्व होती जाएंगी। अच्छा। लेकिन अगर आप इन बातों को वैल्यू नहीं देंगे तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप वैल्यू दे सकते हो? अच्छा। नेगेट करके नहीं हम आगे बढ़ सकते। कोई चीज आगे हमें चाहिए, एक हुक चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। हाँ। और सबसे अच्छा सपोर्ट उन्होंने कहा है कि वो राम नाम जप में ही है कि आप उधर अपना मन फोकस रखिए कि मेरा लक्ष्य जीवन का एक सर्टेन सेट हो जाए। अब चाहे कोई आध्यात्मिक ना भी हो, तो जिसका लक्ष्य पे बुद्धि स्थिर रहेगी ना, वो इन सब बातों को महत्व नहीं देते हैं। और वहां पे ये मंत्रा का जो एलिमेंट है वो फेल हो जाता है। यहाँ पे इस वजह से सक्सेसफुल हो गया कि कैकेयी जी ने का लक्ष्य तो ठीक था, श्री राम जी तो सेट था उनका, लेकिन उस लक्ष्य पे उनकी स्थिरता नहीं रही ना, तभी तो मंत्रा ने एंट्री ले ली। वरना कैकेयी जी अगर स्थिर रहती है अपनी बात पे कि नहीं, मैंने जो लक्ष्य है वो सही है, श्री राम जी लक्ष्य हम सबका परफेक्ट है, तो मंत्रा 1000 बार कोशिश कर ले, 1,00,000 बार कोशिश कर ले, कैकेयी जी की नहीं इन्फ्लुएंस आती, नहीं वो ऐसा करते। तो कैकेयी, हम अपने आप को कैकेयी बुद्धि भी मान सकते हैं कि हमारी कमजोरी का ही फायदा मंत्रा बुद्धि मतलब कहीं हम में ही मंत्रा है और कहीं हमारी ही कैकेयी बुद्धि है। जी, हमारी अपनी ही कमजोरी होगी तभी वो मंत्रा हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। तो ये अल्टीमेटली डिसीजन हमारे हाथ में है। बहुत सुंदर बात कही। और लॉर्ड फेयर की बात वहीं आती है कि जिनकी बुद्धि प्रभु श्री राम में स्थिर हो गई है, जी, लक्ष्य पे, जिनका लक्ष्य राम है, तो राम ही है, वही तो राम नाम जपेगा। जिसका लक्ष्य राम है, जिसका लक्ष्य पैसा हो, पैसा जपेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे को तो प्रभु श्री राम हमने अपनी शरण में ले, तो हम तो यही चाहते हैं कि माँ सरस्वती हमारी बुद्धि श्री राम में रमाए रखें, जी, है ना, वही हमारे जीवन का लक्ष्य बनाए, ताकि आसपास की मंत्रा और हमारे अंदर की मंत्रा हम पे हावी ना हो पाए। इसमें बस मैं खत्म करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जो सीता जी के लिए जो हम कहते हैं स्तुति में कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की, ताके जुगपथ कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो
तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि हमारी ये प्रार्थना, हमारी मति मतलब बुद्धि हाँ। निर्मल आप कर दीजिए, निर्मल। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी भी प्रभु यही प्रार्थना है कि हमें, हमारी और जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको प्रभु निर्मल बुद्धि दें, क्योंकि प्रभु ने कहा है रामचरितमानस में, निर्मल मनजन सो मोहि पावा, और हमारे जीवन को तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।